भाई सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोगों को मदद करते हो तो किस तरह का एक आपको अच्छा लगता है मन में, और मदद करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है? यार, मैं बचपन में मेरी अम्मी मुझे ये सिखाती थी, मेरे वालिद साहब ये सिखाते थे कि जो भी तुम्हें अल्लाह ताला देता है, जो भी तुम्हें सोसाइटी से मिलता है, वो तुम्हें ज़रूरतमंद लोगों में भी बांटना चाहिए। तो मेरा एक सपना था पहले से कि मैं एक एनजीओ शुरू करूं, अल्लाह के बंदे फाउंडेशन हो जिसका नाम, और जिससे मैं लोगों को मदद करता रहूं। उसमें जाति धर्म ना देखा जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना देखा जाए, सिर्फ क्योंकि देखो, भूखों की कोई पसंद नहीं होती और मरीजों का कोई खुदा नहीं होता। ये मैंने देखा है, और जो भी मेरे पास आता है मैं सिर्फ उसको मेरे से जो भी हो सके, अब इतना तो मेरे पास नहीं है कि मैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सामने वाले की मैं हेल्प कर सकूँ, उसके साथ खड़े रह के मैं उसकी हेल्प करता हूँ। एनजीओ बहुत किस्म के जिसमें चेक बना के दे दिया जाता है। मैंने सोचा था मैं ऐसा एनजीओ बनाऊं जिसमें सिर्फ चेक बना के ना दे दिया जाए, बल्कि उस मरीज को अपना मरीज समझा जाए, अपनी फैमिली समझा जाए, उसको साथ में ले जाके उसका इलाज कराया जाए। उसके लिए मैंने बहुत कुछ खोया भी है। आपने देखा है कि अंबानी जी के बाहर खड़े होके मैंने 4-5, एक ध्रुव बच्चा था, ताहिर बच्चा था, फिर एक सुषमा थी, सोमा थी, इनके लिए अंबानी से मैं लड़ गया था। तो ये भूल गया था मैं उस टाइम पे कि रिलायंस भी अंबानी ने ख़रीद लिया है, फिल्म डिवीज़न भी इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है। मेरे काम पे असर पड़ेगा, लेकिन फिर ऊपर वाला सबसे बड़ा है, ये सोच के मैं वहाँ खड़ा हो गया। और 1 महीने में मैंने कम से कम 24 बच्चों और बूढ़ों का इलाज कराया, और कम से कम 27-28 लोगों की फीस माफ़ कराई। अंबानी जी ने कहा अब यहाँ से उड़ जाओ, मैंने इतना सब कुछ कर दिया है। फिर अंबानी जी ने मुझे बैन कर दिया, मैं अंबानी में बैन हो गया, लेकिन मरीज आज भी मेरे वहाँ जाते हैं। उन्हें फटाक से उन लोग केस लेके काम पे लग जाते हैं। तो गरीबों का इलाज करके मुझे, ज़रूरतमंद लोगों का इलाज करके मुझे सुकून मिलता है। और मैं ये मानता हूँ कि अब मेरी अम्मी भी नहीं रहे तो उसका सवाब ज़रिया मेरी अम्मी को जाता है, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के बंदे के ज़रिए से बहुत सारे लोगों का इलाज हो इंशाल्लाह। इसीलिए मेरी एक ब्रांड आ रही है, 1 नंबर मानस, और उसी ब्रांड के ज़रिए मैं उसका 20% अल्लाह के बंदे फाउंडेशन में ही लगाने वाला हूँ, और जो भी मुझसे हो सकेगा मैं इसमें करता रहूँगा। भाई आने वाले दिनों में अगर हमको इस तरह से देखने मिलेगा कि अल्लाह के बंदे का फाउंडेशन है, तो उसके नाम के इन फ्यूचर में कभी मेडिकल्स या हॉस्पिटल्स खोलेंगे भाई? इंशाल्लाह खोलने वाले हैं। अभी हम एक कैंप भी लगाने वाले हैं। मेरी अम्मी का जो 40वां है, 40वें के दूसरे दिन हमारा कैंप है, जहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे डॉक्टर जो फ्री में लोगों का चेकअप करना चाह रहे हैं। तो यहीं पे मेरे ऑफिस पे बंगलो नंबर 178, किसी को पता ना हो तो मैं बता दूं कि यहाँ पे कैंप लगने वाला है, और आप लोग सब आ सकते हो, और यहाँ पे अपना चेकअप, अपना MRI ये सब होने वाला है, और आप लोगों को फैसिलिटी मिलेगी अल्लाह के बंदे की तरफ से। और हाँ, अगर अल्लाह ने मुझे भी उस लेवल पे पहुँचाया तो ज़रूर मैं हॉस्पिटल्स और स्कूल खोलना चाहता हूँ। भाई अगर आगे वाले की बात करें, आपके फ्यूचर की बात करें, तो अभी आपने सॉन्ग भी लॉन्च किया है भाई, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे? हाँ, वो गाना मैंने चलाया, लेकिन वो सेंसर उस टाइम पे मेरी लाइफ कंट्रोवर्सी में फंस जाती है यार। बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और अच्छाइयों ने और सच्चाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया है। वो गाना कंट्रोवर्सी में फंस गया। उसके बोल कुछ ऐसे थे, कॉलर पकड़ झटका दे, कान के नीचे फटका दे, ले कोपचे में अटका दे, 2-4 को तू टपका दे। यही बात संजय गुप्ता और राम गोपाल वर्मा बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी नहीं है, एजाज खान ने बोला तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो सेंसर कराने में बहुत टाइम लग गया। वो गाना जी टीवी ने रिलीज कर दिया, जी म्यूजिक वालों ने, फिर अब जाके वो सेंसर हुआ है। सेंसर होके अब वो टीवी पे अब आएगा, लेकिन वो डिजिटल पे पहले रिलीज हो गया। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे मसले चलते रहते हैं यार। हीरो बनने का शौक है तो तोप खाने में नाम लिखाना पड़ेगा। भाई अल्लाह के बंदे जो हमारा फाउंडेशन है, जिसमें हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग के ऊपर काफ़ी अत्याचार होती है, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर, भाई इसके ऊपर कैसा कानून बनाएंगे आप आपके फाउंडेशन के ऊपर से? भाई मैं तो सीधा कानून बनाऊं कि उनको दोनों हाथ बांध के, पैर बांध के चौराहे पे बांध दिया जाए, और उनके गुप्तांग पे कौवों को और चींटियों को छोड़ा जाए, और तुरंत ऑन द स्पॉट उनकी जान ले ली जाए, ताकि डर लगे लोगों को। क्या है ना, रेपिस्ट को डर नहीं लगता है, उनको डर नहीं लगता, इसीलिए रेप होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे। अब 1000 रेप होते, उसमें से एक निर्भया का रेप होता है, जो वो
उस पर मीडिया और सब उस पर वो डालती है कि रेप हुआ। बाकी जो इतने गांव में छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे बच्चियों के रेप हो रहे हैं, लेकिन अब मीडिया का भी तो अपना एक स्लॉट होता है, कितना वो लोग भी रेप का दिखाएंगे। सरकार इस पे एक्शन लेगी और रेपिस्ट को सीधी फांसी की सजा होगी। टेररिस्ट को जो सजा है वो रेपिस्ट को होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर बात की जाए आपकी फिल्म की लकीर का फकीर और लव डे, काफी लोग पसंद कर रहे, तो क्या कहना चाहेंगे? यार वो तो पुरानी हो गई, अभी फिल्में लोग देख रहे हैं, डिजिटल पे भी देख रहे हैं। अब बहुत पसंद की लोगों ने लव डे और लकीर का फकीर। यार अब मेरी फिल्म अल्लाह के बंदे, साउथ में मेरी 27 फिल्में हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ है। यहाँ पे अभी मेरी एक फिल्म आ रही है भाईजान, एक फिल्म की है मैंने झोल कंपनी पब्लिक लिमिटेड, जो बीइंग ह्यूमन ने शायद उसको, क्योंकि उसमें जग्गी भी है सलमान भाई के साथ जो लड़का रहता है, उनका खास बॉडीगार्ड है, वो भी उसमें हीरो है, मैं भी हीरो हूँ, 2 हीरो है उसमें। और वो फिल्म बीइंग ह्यूमन के वहाँ से रिलीज होने वाली है। एक मेरी फिल्म है गुल मकाई, जो मलाला पे है, जो वुमेन पावर पे है। मलाला यूसुफजई, जिन्होंने तालिबानियों से गोली खाई थी सिर्फ पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। डायरेक्टर अमजद खान ने इसको बहुत अच्छे से दिखाया है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लड़कियों को पढ़ाने की बात आती है तो उनको पीछे खींचा जाता है। अभी तो थोड़ा ठीक हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बहुत ज़रूरी है। और वही मलाला यूसुफजई गुल मकाई। फिर मेरी एक फिल्म है तुझे सलाम इंडिया, जिसमें मैं और आर्या बब्बर है, राज बब्बर है। तो फिल्में मेरी अभी ख़त्म हुई है और आने वाली है। टीवी अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि टीवी में आदमी बंद जाता है, कोई रियलिटी शो अच्छा होगा तो इंशाल्लाह करेंगे। भाई अभी बात आई लकीर के फकीर की, तो जिसमें डायरेक्टर है अपने जुबेर खान। हालांकि उनके ऊपर अब भी शबनम शेख ने एक आरोप लगाया कि मेरे ऊपर अटैक जुबेर खान ने करा है। भाई आप क्या बोलना चाहेंगे बारे में? यार मैं इन दोनों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अल्लाह इन्हें हिदायत दे, इन्हें खुश रखे, इन्हें सच बोलने की, मतलब सही बता रहा हूँ, छोड़ दो यार, हमसे ना पूछा करो इनके बारे में। अब हम थोड़ा सा अलग मूड में है और इनके बारे में क्या बात करें यार। तो भाई ऐसा कुछ आज का कुछ स्पेशल डे सवेरे से जो आपको हमको शेयर करना चाहते हो मीडिया से? आज सवेरे से अच्छा दिन क्या है, हर दिन अच्छा होता है, पॉजिटिव रहो। जो कैथलिक है उन्हें चर्च जाना चाहिए रोज़ टाइम मिले तो, जो हिंदू है उसे पूजा करनी चाहिए, जो मुसलमान है उसे नमाज पढ़नी चाहिए। कहते हैं पूजा नमाज और चर्च जाना इसे मेडिटेशन में माना जाता है। लोग जिम तो चले जाते हैं, योगा तो कर लेते हैं, लेकिन पूजा और नमाज भूल जाते हैं। तो नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पूजा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम्हें इससे अल्लाह और भगवान के करीब रहो और तुम्हें सही हिदायत मिले, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा पीस में आए और तुम्हें सही चीज़ें दिखाई दे। क्योंकि आदमी मोबाइल की रिंग बजती है तो फटाक से भागता है, लेकिन अजान होती है तो उसे समझ में नहीं आता है, आरती होती है तो उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन पिक्चर आने वाली होती है फ्राइडे तो आदमी भागता है। तो हमें क्या है, भगवान के नाम पे सर कटाने लोग तैयार है, अल्लाह के नाम पे सर कटाने तैयार है, लेकिन अल्लाह और भगवान के सामने सर झुकाने तैयार नहीं है। तो ये जो हिपोक्रेसी हम हिंदू मुसलमानों में है, ये बहुत गलत है। ये हिंदू मुसलमान को हमको लड़ा के, हमें खाली सोशल मीडिया पे लड़ा के, हमें आपस में भिड़वा के, ये राजनीति करने वाले सूबे पे बैठे ठेकेदार हमें यूज़ कर रहे हैं। जो अंग्रेज़ हमें यूज़ करके गए, हमारा हिंदुस्तान कितना बड़ा था, उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में बांट दिया अंग्रेज़ों ने, वरना हम हिंदुस्तान से कोई लड़ सकता था? ना अमरीकी ना कोई। तो अगर हम अब भी इतने सालों के बाद नहीं समझ रहे, भाई देखो जब दिवाली होती है तो मैं जाके अपने हिंदू दोस्तों के यहाँ मिठाइयाँ खाता हूँ, जब ईद होती है तो वो आके मेरे घर पे सेवइयाँ खाते हैं। तो फिर ये हिंदू मुसलमान कैसा? और अगर कोई मेरा हिंदू भाई अपने लिए आवाज़ उठाता है, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, और अगर कुछ मुसलमानों पे जुल्म होता है और उस पर मैं आवाज़ उठाता हूँ, तो संगियों को भाई अल्लाह मोदी भक्तों से इस दुनिया में सबको बचाए। मैं यही कहूँगा कि भाई देखो, नोटबंदी से किसका नुकसान हुआ है? हम हिंदुस्तानियों का। जीएसटी से किसका नुकसान हुआ है? हम हिंदुस्तानी का। 3 साल हो चुके हैं, देश में कोई चेंज नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया, और मैं वादा करता हूँ ना ही आएगा। हमारे गांधी जी ने एक धोती पहन के देश को आज़ाद करा दिया था, सिर्फ एक धोती में। यहाँ पे 1-1 करोड़ की 2-2 करोड़ की शेरवानियाँ पहनी जा रही है, रोज़ फ्लाइट लेके घुमा जा रहा है, लेकिन देश में कोई बदलाव या चेंज नहीं आ रहा है। भाजपा के सारे नेता अमीर बन चुके हैं,
कांग्रेस के सारे नेता अमीर है, आपके सारे नेता अमीर है, हम हिंदुस्तानियों का क्या हो रहा है बताओ? कुछ नहीं हो रहा है। और हमें बांट दिया गया है, भाजपा, कांग्रेस, आप और एमआईएम, 4 पार्टियों में बांट दिया गया। मुसलमानों की पार्टी कौन सी? बोले एमआईएम। हिंदुओं की कौन सी? बोले भाजपा। बीच वालों की, हिंदू मुसलमान की कौन सी? बोले कांग्रेस। जो बाकी बच गए गरीब गुरबे, उनकी कौन सी? बोले आप। भाई ये सारे राजनीति वाले जो भी है ना, ये सिर्फ हम हिंदुस्तानियों को यूज कर रहे हैं। मिडिल क्लास तो अपनी जिंदगी में बिजी रहता है, गरीब गरीब ही मर जाते हैं, अमीर तो मिडिल क्लास का खून चूस ही रहे, हम सबका चूस ही रहे हैं। तो हमें सब पता है, लेकिन ये फिल्मों में डायलॉग अच्छे लगते हैं। अगर मेरे जैसा कोई आदमी बोलता है तो बोले कंट्रोवर्सी के लिए बोलता है। हाँ, बोला सच तो कंट्रोवर्सी, ठीक है। हम सबको सच पता है, लेकिन हम क्या है ना, सच से भागते हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट करना हमारे अंदर उतना ताकत नहीं है। एजाज खान कोई कुछ बुरा करता है, सब छापते हैं, लेकिन एजाज खान किसी की किडनी रिप्लेस करवाता है, हार्ट के लिए पैसा देता है, गरीबों को स्कूल में पैसा देता है, हिंदू मुसलमान को आपस में मिलाता, वो कोई टाइटल के साथ नहीं डालेगा। कोई राइटअप लिखने वाले नहीं लिखेंगे। उपेंद्र पटेल या नील मुकेश चड्डी खरीदेंगे तो वो लिख के बॉम्बे टाइम्स में आप पढ़ लोगे, लेकिन मैं करूंगा तो आप बॉम्बे टाइम्स में नहीं पढ़ोगे। तो खैर, अंधे बहरों का शहर है ये, अंधे बहरों का देश है। अल्लाह हमें आंखें दे, हमें कान दे, हमें सच बोलने की ताकत दे और सच सुनने की ताकत दे। यही मेरी दुआ है हिंदुस्तान के लिए। भाई इलेक्शन से बाद आई है तो आपने कहा कि काफ़ी पार्टियां काम नहीं करती, तो भाई क्या आने वाले सालों में आपको हम देख सकते हैं इलेक्शन में? नहीं भाई, ऊपर वाला बचाए तुम्हें राजनीति से। मैं अभिनेता हूँ और अभिनेता ही रहना चाहता हूँ, मैं नेता कभी नहीं बनूंगा। चलो ठीक है। थैंक यू। एक मिनट भाई, एक सवाल ये पूछना नहीं चाहता, मेरा मन तो नहीं, लेकिन ये मेरे फ्रेंड बोल रहे पूछ लो। भाई कल वैलेंटाइन डे, कुछ बोलिए उसके लिए। हम ये कहेंगे वैलेंटाइन डे पता नहीं रोज होना चाहिए, प्यार करने वालों का दिन। तो कल के दिन अपनी अपनी माँ को भरे बाल ले जाना, ये हम कह रहे हैं कि अपनी माँ को, अपने पिताजी को साथ में ले जाके उन्हें खाना खिलाना रेस्टोरेंट में, तो भगवान तुम्हें, अल्लाह तुम्हें, जीसस तुम्हें बहुत बहुत नवाजेगा। गर्लफ्रेंड को ले जाते हो, उससे प्यार करते हो, गर्लफ्रेंड की बातें सुनते हो, गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी करते हो, माँ बाप की बात नहीं सुनते हो, माँ बाप को बाहर लेके नहीं जाते हो। मेरे भाई, मेरे यारों, ये 2 लोग हैं जो तुम्हें बेइंतहा प्यार करते हैं और अनकंडीशनल प्यार करते हैं। ये तुम्हारी दुनिया में नहीं रहे ना, तो तुम्हें पता चलेगा एक्चुअली प्यार होता क्या है। ये याद रखना, हमारी अम्मी नहीं है, हमें पता है। हम चाहे भी तो हमारी माँ को नहीं ला सकते, हम चाहे दुनिया में कुछ भी कर ले, लेकिन हम हमारी माँ के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते। लेकिन हम खुश इस बात से कि हमने, जब तक हमारी माँ हमारे साथ थी, हमने वैलेंटाइन डे उसी के साथ मनाया, ईद उसी के साथ मनाई और उसको बहुत इंपॉर्टेंट दिया। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम उसके आगे नहीं झुकोगे तो पूरी दुनिया के आगे झुकना पड़ेगा। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे, खुश रहो। अपनों के साथ वैलेंटाइन डे रोज़ मना सकते हो तुम, वरना फिर तुम हर साल वैलेंटाइन बदलते रहो, वही तुम्हारा खर्चा होता रहेगा। लेकिन अपने जो होते हैं ना, जो फैमिली, वो अपने अपने ही होते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे भगत सिंह के लिए? भगत सिंह हीरो थे, असली हीरो थे हमारे देश के लिए, हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने जान दी। अशफाकुल्लाह खान और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, हमें आज भी भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो इस देश को फिर से करप्शन से, और अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों से भी बुरे लोग हमारे देश को चला रहे, उनसे हमें आज़ादी मिले। भगत सिंह, यू आर अ हीरो। अशफाकुल्लाह खान, यू आर अ हीरो। आई सैल्यूट यू। भाई कभी भी वैलेंटाइन डे की बात होती है या होली की बात होती है या गणपति की बात होती है, तो हम ये शहीदों का फोटो नहीं लगाते, क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमने कह तो दिया भाई, हम हिंदुस्तानियों को ऊपर वाला बचाए, हम कहाँ फंस रहे हैं। आप किसी चाइनीज़ को पूछो कि आप कौन हो, तो कहेगा हम चाइनीज़ है। अमेरिका को पूछो कि आप कौन है, बोले हम अमेरिकन हैं। हम हिंदुस्तान में पूछो आप कौन, बोले मैं हिंदू। बोले तू कौन, मैं मुसलमान। तू कौन, बोले मैं सिख। तू कौन, मैं मराठी। तू कौन, मैं बंगाली। तू कौन, मैं फलाना। तू कौन, मैं ढिमका। इसी में बचे हुए, कोई तुम्हें ये नहीं बोलेगा मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ। जब तक ये नहीं होगा, ये शहीदों को कहाँ याद रखेंगे भाई? ये वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं यार। ये कहाँ शहीदों को याद रखने वाले? ये देश के जो हमारे जवान गोलियां खा रहे, हर साल इतने जवान मर रहे, कौन सा ऐसा बंदा है जो जाके जवान के लिए कैंडल जला देता है? ट्विटर पे कमेंट और फेसबुक पे लाइक करने वाले बहुत है। ये वो लोग हैं जो पड़ोसी बीमार होता है तो नहीं पूछते हैं, ये जवान को क्या पूछेंगे भाई, जो हमारे लिए, देश के लिए लड़ रहा है, मर रहा है।
कभी तुमने सुना है कि दंगे में नेता का बेटा मरा हो, कभी पैसे वाले का बेटा मरा हो? कभी नहीं। देश का जवान गोली खा रहा है और नेता माल खा रहा है। ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।